गूगल एड्स चला रहे हो लेकिन सिर्फ बेकार रियल एस्टेट लीड आ रही है। 2026 में ये एक गलती आपका पूरा बजट जला सकती है। अगर आप भी अभी तक प्रॉड या फिर जेनरिक कीवर्ड्स को टारगेट करके रियल एस्टेट के लिए लीड्स लाने की कोशिश कर रहे हो या फिर सेम ऐड कॉपी रन कर रहे हो तो बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल गलत तरीका है। तो अभी रुक जाओ और इस वीडियो को थोड़ी देर तक जरूर देखना, क्योंकि जैसे ही आप थोड़ी देर तक इस वीडियो को देखोगे आप समझ जाओगे कि ये वीडियो आपके लिए काम के लिए है या नहीं है। क्योंकि इस वीडियो में मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको बताने वाला हूँ रियल एस्टेट के वो सारे हैक्स और वो सारी गलतियाँ जो हम गूगल एड्स रन करते वक्त करते हैं। मैंने खुद ये सारी गलतियाँ की है और इन सब गलतियों को नोट डाउन करने के बाद मैंने इसे किया है फिक्स, और इसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि मुझे किसी ने कमेंट किया था कि गूगल एड से हम रियल एस्टेट क्वालिटी लीड्स कैसे जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि उनका बजट काफ़ी वेस्ट हो जाता है या फिर कॉस्ट हाई कॉस्ट चली जाती है, जिसके वजह से उनकी लीड क्वांटिटी कम हो जाती है। तो सबसे पहले तो माइंड में ये क्लियर कॉन्सेप्ट करो कि आपको लीड्स चाहिए या क्वालिटी चाहिए। अगर आपको लीड्स चाहिए तो वहाँ पे जंक लीड्स जरूर आएगी, और अगर आपको क्वालिटी चाहिए तो लीड्स क्वांटिटी कम कर दो, क्योंकि लीड्स क्वांटिटी कम हो जाएगी और आपके पास जो लीड्स आएगी वो यूनिक एंड ऑथेंटिकेट आएगी, और जब आप उस लीड के ऊपर वर्क करोगे तो वो लीड्स क्लोज भी होगी। तो सबसे पहले चीज़ तो आप क्वांटिटी पे मत जाओ लीड्स के, आप क्वालिटी लीड्स पे जाओ। अगर आप यहाँ पे 10K 60K या फिर 1 लाख बजट लगा रहे हो तो यहाँ पे आप अपना जो क्वालिटी लीड्स है उसे काउंट करो एंड क्वालिटी लीड्स के ऊपर फोकस करो, ना कि क्वांटिटी लीड्स के ऊपर फोकस करो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, एंड यहाँ से मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी गलतियाँ हम कर रहे हैं, और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि रियल एस्टेट का जो ऐड है वो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो स्क्रीन पे मैंने गूगल ऐड ओपन कर रखा है, आपको भी ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपल सा न्यू कैंपेन पे जाना है, एंड न्यू कैंपेन पे जाने के बाद आप न्यू कैंपेन क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे भी दो कॉन्सेप्ट आते हैं। फर्स्ट आता है कि आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या सिलेक्ट करोगे। कई लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव में आप क्रिएट ए कैंपेन विदाउट गाइडेंस भी रख सकते हो, ठीक है, बट मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ पे आप तीन चीज़ें कर सकते हो। फर्स्ट, या तो आप लीड्स रख लो, सेकंड या तो वेबसाइट ट्रैफिक रख लो, या थर्ड वन क्रिएट ए कैंपेन विदाउट गाइडेंस रख लो, ठीक है। तीनों में से कोई सा भी रख लो, काम सेम करना है और हमारा गोल भी सेम है, लीड्स। तो हम सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट करने वाले हैं लीड्स, क्योंकि मैं जो ऐड रन करता हूँ वो लीड सिलेक्ट करने के बाद ही रन करता हूँ ना। इसके बाद आपका यहाँ पे जो कन्वर्जन वाला पार्ट है ये बिल्कुल यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। मतलब आपका कन्वर्जन कहीं पे ऐसा ना हो कि जब आप यहाँ पे ऐड रन करो तब आपका कन्वर्जन वर्क ही नहीं कर रहा और आपको पता ही नहीं चलेगा। तो कन्वर्जन आप यहाँ पे जब क्रिएट करें तो वो बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए, आपके पिक्सल्स लगे होने चाहिए ताकि ट्रैकिंग बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हो क्वालिफाई लीड्स आ रहा है, तो मेरा यही कन्वर्जन यहाँ पे बना हुआ है। एंड यहाँ पे कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करने के बाद देख सकते हो यहाँ पे आ रहा है सिलेक्ट ए कैंपेन टाइप। अब यहाँ पे भी दो इशू आता है लोगों के सामने। पहला आता है या तो वो पीमैक्स ऐड रन करे या तो वो सर्च ऐड रन करे, ठीक है। तो आप जो भी यहाँ पे कैंपेन टाइप सिलेक्ट करते हो डजेंट मैटर, बट मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा आपको कि आप सर्च ऐड ही रन करो, क्योंकि सर्च ऐड जो है आपको बेटर से बेटर रिजल्ट ला के देता है। तो सर्च ऐड आप सिलेक्ट करोगे, एंड इसके बाद देख सकते हो यहाँ पे आ रहा है सिलेक्ट द वेज यू हैड लाइक टू रीच योर गोल। तो यहाँ पे गोल को रीच करने के लिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। या तो आप कस्टमर को डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करवा के अपने वेबसाइट पे ले जाओ एंड वहाँ पे कस्टमर फिल करेगा, वो लीड्स आपको मिल सकते हैं। या तो फ़ोन कॉल्स करवा लो, या फिर शॉप विजिट्स करवा लो, लीड फॉर्म सबमिशन करवा लो, या मैसेज फ्रॉम योर एड्स। तो ये भी फीस जो गूगल का है ये न्यू अपडेट है मैसेज फ्रॉम योर एड्स, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा। फिलहाल के लिए यहाँ पे हम लीड्स के लिए वर्क कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले देख
सकते हो वेबसाइट विजिट्स आ रहा है, फ़ोन कॉल आ रहा है या शॉप विजिट आ रहा है, ठीक है। तो इन सबको यहाँ पे मैं करूँगा स्किप, क्योंकि यहाँ से मुझे कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली देख सकते हो कैंपेन नेम आ रहा है, यहाँ पे आप कैंपेन नेम सिलेक्ट कर लो या फिर क्रिएट कर लो, जो भी आप रखना चाहो। तो जैसे मेरा जो यहाँ पे है ये मैं रख देता हूँ, जैसे गुड़गांव की एक प्रॉपर्टी है तो गुड़गांव की मैंने गुड़गांव रख दिया है इसका नाम, और कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे क्लिक करते हैं। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंटरफेस आएगा बिडिंग का, एंड बिडिंग आपको सेट करनी है। तो बिडिंग सेट करते वक्त आपको क्या करना है, सबसे पहले देख सकते हो यहाँ पे आ रहा है कन्वर्जन, एंड दूसरे में आ रहा है कन्वर्जन वैल्यू, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे हमने लीड्स रखा है तो यहाँ पे मुझे जो सेट करना है वो कन्वर्जन सेट करना है, ठीक है। इसके बाद सेट है टारगेट कॉस्ट पर एक्शन, ठीक है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे एक्शन कैसे लेना है, तो यहाँ पे सिंपल सा हम सर्च करेंगे कीवर्ड्स प्लानर, ठीक है। कीवर्ड्स प्लानर सर्च करने के बाद ही हम यहाँ पे वर्क करेंगे कि कौन सी लीड्स हमें कितने की पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पे जब आप लीड्स जो है डालते हो, बिडिंग रेट डालते हो, तो आप पहले ये चेक नहीं करते कि उसकी बिडिंग क्या आ रही है। जब तक आप बिडिंग चेक नहीं करोगे तब तक अगर आप यहाँ पे लीड ऐड रन कर रहे हो या रियल इस्टेट के लिए ऐड रन कर रहे हो तो आपको एक्यूरेट नहीं पता चलेगा कि आपकी बिडिंग हाई जा रही है या लो जा रही है, आपका ऐड क्यों नहीं विजिबल हो रहा। क्योंकि एक चीज़ तो समझ जाना कि अगर आप ऐड चला रहे हो और आपको लीड्स नहीं आ रही है या फिर क्वालिटी ऑफ लीड्स नहीं आ रही, तो एक चीज़ समझ जाना कि जो भी आपने यहाँ पे कीवर्ड ट्रिक किया है वो कीवर्ड वर्क नहीं कर रहा है, या वर्क कर रहा है तो आपका ऐड बहुत नीचे दिख रहा है, जिसके वजह से आपको जो लीड्स है वो जंक लीड्स आ रही है। तो यहाँ पे हम सिंपल सा जाएंगे टूल्स में, एंड यहाँ पे प्लानिंग्स में जाएंगे एंड कीवर्ड प्लानर पे सर्च करेंगे। नाउ यहाँ पे देख सकते हो हमारे सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे, डिस्कवर ए न्यू कीवर्ड्स और गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे क्लिक, ठीक है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, आप देखो यहाँ पे मुझे जो सर्च करना है वो सर्च करना है कॉमर्शियल के लिए। यहाँ पे मैं ऐड बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे कॉमर्शियल प्रॉपर्टी इन गुड़गांव मैं ये लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कॉमर्शियल प्रॉपर्टी इन गुड़गांव, क्योंकि यही मेरा कीवर्ड होने वाला है, यही मेरा प्राइमरी कीवर्ड होने वाला है, क्योंकि मुझे जो यहाँ पे लीड जनरेट करनी है वो कॉमर्शियल के लिए करनी है। तो यहाँ पे देख सकते हो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी गुड़गांव के लिए यहाँ पे 1 के से 10 के सर्चेस हैं, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो बिडिंग कितनी जा रही है। बिडिंग देख सकते हो यहाँ पे जो सबसे कम बिडिंग है वो 59 मतलब 60 रुपीज़ के अप्रॉक्स है, एंड यहाँ पे हाईएस्ट बिडिंग देख सकते हो 178.65 है, जो तकरीबन 180 के आसपास आपका बैठेगा, ये 179 के आसपास, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, अगर मैं 60 भी लगाऊंगा तो भी मेरा ऐड नीचे दिख सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो हाई बिडिंग जा रहा है वो 180 जा रहा है, तो हो सकता है कुछ कस्टमर यहाँ पे 180 भी लगा सकते हैं। नाउ मुझे क्या करना है, यहाँ पे आना है एंड यहाँ पे मैं इसके बीच का वैल्यू लूँगा, ठीक है। जो हाई एंड लो है इसके बीच का वैल्यू लूँगा। यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा कि जैसे मेरा कन्वर्जन है तो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ कि ये मेरे को कन्वर्जन जो आए वो मुझे यहाँ पे 52 रुपीज़ में आए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 52 रुपीज़ रखा है, मतलब कि ये बहुत कम हो गया, 60 आ रहा था वहाँ पे सर, ओके। तो यहाँ पे 65 रखूँगा मैं, 5 रुपीज़ मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा रखा है, ठीक है। नेक्स्ट करूँगा यहाँ पे। नेक्स्ट करने के बाद देख सकते हो यहाँ पे आ रहा है गूगल डिस्प्ले नेटवर्क, इसे तो बिल्कुल अनटिक रखना। गूगल सर्च पार्टनर नेटवर्क है, इसे बिल्कुल टिक रखना आप, ठीक है। इसके बाद आपका आ रहा है यहाँ पे लोकेशन सेट अच्छे तरीके से करना है आपको। पहला तो देख सकते हो एंटर अनदर लोकेशन आ रहा है। नाउ यहाँ पे सर्च करेंगे गुड़गांव सर्च करने के बाद देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे आ रहे हैं, गुड़गांव हरियाणा आ रहा है, हरियाणा इंडिया अदर्स आ रहा है। तो यहाँ पे जो हरियाणा आ रहा है मैं इसे सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद देख सकते हो ये गुड़गांव हरियाणा पूरा सिलेक्ट हो गया। बट यहाँ पे हम जाएंगे एडवांस सर्च में। एडवांस सर्च में जाने के बाद यहाँ पे मैं सर्च करूँगा गुड़गांव, ठीक है। मैं यहाँ पे गुरुग्राम, ठीक है, ये गुरुग्राम आ गया मेरा। एंड यहाँ पे भी अगर मैं इंक्लूड करता हूँ तो भी ये देख सकते हो ये सेम ही आएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे रख रखा है। बट यहाँ पे रेडियस पे जब मैं सिलेक्ट करूँगा और रेडियस को मैं यहाँ पे डालूँगा कि ये 10 मीटर डालूँगा, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं जाऊँगा एंड यहाँ पे मैं अब सर्च करता हूँ गुरुग्राम, ठीक है।
अब मैंने गुरुग्राम सर्च किया, इंक्लूड कर दिया। अब जैसे ही मैंने इसे सर्च किया और इंक्लूड कर दिया, इसे कट करता हूँ तो ये देख सकते हो गुरुग्राम का जो है इतना रेडियस मेरे पास आ चुका है। ठीक है, नाउ अब मुझे क्या करना है, इसे सेव कर देना है। सेव करने के बाद देख सकते हो यहाँ पे कोई ऑडियंस नहीं बन रही, बहुत छोटा ऑडियंस मैंने लिया है, बट इसे चाहूँ तो मैं बड़ा भी कर सकता हूँ। यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, वो यहाँ पे मैं नोएडा भी ले लूँगा। ठीक है, मैंने नोएडा लेना है तो नोएडा मैंने डाल दिया यहाँ पे, एंड नोएडा उत्तर प्रदेश आ रहा है और इंक्लूड कर दिया। ठीक है, अब ये देख सकते हो एक बड़ा सा एरिया आ गया मेरे पास यहाँ पे, जिसमें फरीदाबाद भी आ गया, मतलब दिल्ली एनसीआर को भी मैंने यहाँ पे टारगेट कर लिया है। ना इसके बाद सेव वाले बटन पे क्लिक करूंगा, नीचे आऊँगा, लोकेशन ऑप्शन पे जरूर क्लिक करना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपको दो ऐसे टारगेटिंग देखने को मिलते हैं जिन टारगेटिंग को अगर आपने सही तरीके से सिलेक्ट नहीं किया तो आपको यहाँ पे हो सकता है जंक लीड्स या फिर आपका पैसा वेस्ट होना स्टार्ट हो सकता है ना। यहाँ पे देख सकते हो पहला आ रहा है प्रेजेंस और इंटरेस्ट, मतलब जो लोग इंटरेस्टेड है और प्रेजेंटली उस लोकेशन पे रह रहे हैं, आप उन्हें ऐड दिखाना चाहते हो तो हो सकता है वहाँ पे कुछ लोग इंटरेस्टेड हो या ना भी हो, या फिर सिर्फ जो लोग वहाँ पे रहते हैं उन्हें ही ऐड दिखाना है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा प्रेजेंस पीपल इन और रेगुलर इन योर इंक्लूड लोकेशन, मतलब मेरे लोकेशन के आसपास के लोगों को ही मेरी ऐड दिखनी चाहिए, क्योंकि जो वहाँ पे रह रहे हैं तो जाहिर सी बात है अगर गुड़गांव में कोई रह रहा है और जो भी मैंने यहाँ पे लोकेशन टारगेट किया है वो पॉस एरिया है तो उनके पास पैसा होगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे रेगुलर वाले ऑडियंस को ही टारगेट करना चाहता हूँ ना। इसके बाद देख सकते हो नीचे इंग्लिश लैंग्वेज ही आपको सेट करना है, हिंदी लैंग्वेज को थोड़ा अवॉइड करें। ठीक है, इसके बाद देख सकते हो यहाँ पे EU पॉलिटिकल एड्स आ रहा है तो इसे आपको नो कर देना है। नो करने के बाद देख सकते हो यहाँ पे ऑडियंस सेगमेंट आ रहा है। ऑडियंस सेगमेंट भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसके थ्रू आप अपने लीड्स को और भी ज़्यादा यहाँ पे फिल्टर कर सकते हो। तो सपोज दैट यहाँ पे देख सकते हो न्यू अपार्टमेंट फॉर सेल, अगर आप करना चाहो तो इसे टिक कर सकते हो, जिससे आपका एक ऑडियंस यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। नाउ यहाँ पे देख सकते हो अपार्टमेंट्स फॉर सेल आ रहा है, न्यू हाउस आ रहा है, तो यहाँ पे मैं अपार्टमेंट फॉर सेल सर्च करता हूँ एंड यहाँ पे मैं रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ आ रहे हैं एंड इसके नीचे देखते हैं और भी कुछ है जो मेरे अकॉर्डिंग यस कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ यस एंड फर्निश्ड अपार्टमेंट है। ठीक है, तो मैंने ये चार चीज़ें यहाँ पे सिलेक्ट कर दी एंड इसके बाद देख सकते हो ऑब्जर्वेशन आ रहा है रिकमेंडेड डोंट नैरो टू रीच योर कैंपेन विद द ऑप्शन टू एडजस्ट द विड्थ ऑन द सिलेक्टेड सेगमेंट। तो यहाँ पे देखो ये दो ऑप्शन का मतलब क्या होता है बेसिकली कि गूगल बोलते हैं ज़्यादा नैरो मत करना, क्योंकि ज़्यादा नैरो करने के बाद आपका जो यहाँ पे बिडिंग है जो आपका CPL आएगा वो काफ़ी हाई आ सकता है, इसलिए वो मना करता है और रिकमेंडेड ये करता है कि आप थोड़ा ऑडियंस ब्रॉड रखें। बट अगर आपके पास पैसा है, आपके पास बजट है तो आप टारगेटिंग पे भी सिलेक्ट कर सकते हो, बट अगर आपके पास जो बजट है वो एक लिमिटेड बजट है तो आप ऑब्जर्वेशन पे ही रखना। ठीक है, इसके बाद मोर सेटिंग पे हम आते हैं। मोर सेटिंग पे भी देख सकते हो ऐड रोटेशन स्टार्ट एंड डेट, इसे आपको जरूर लगाना चाहिए। स्टार्ट एंड डेट ये आपको 2 से 3 दिन ऐड रन करने के बाद लगाना चाहिए, क्योंकि आपको पता चल जाता है किस टाइम पे आपकी रीच ज़्यादा हो रही है, किस टाइम पे आपकी रीच कम हो रही है, क्योंकि ये बेसिकली काम आपके आता है बजट ऑप्टिमाइज करने के लिए कि आपका बजट ज़्यादा कंज्यूम ना हो या आपका बजट वेस्ट ना हो। ठीक है, इसके बाद मोर सेटिंग पे एक बार और क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखते हैं और क्या है। ऐड शेड्यूल भी आ रहा है, यहाँ पे ऐड शेड्यूल भी सेम तरीका ही है अपने बजट को ऑप्टिमाइज करने के लिए। एंड इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे न्यू सेगमेंट ऑप्शन है, न्यू सेगमेंट ऑप्शन पे जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ से भी आप अपने ऑडियंस को फिल्टर कर सकते हो एंड टारगेट कर सकते हो डिटेल ऑडियंस। जैसे मान लेते हैं कि अगर आपके पास कोई कस्टमर लिस्ट है तो आप कस्टमर लिस्ट पे क्लिक करिए, ठीक है, एंड कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करिए एंड कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो जेपियर इंटीग्रेशन है। आप जेपियर के थ्रू या फिर यहाँ पे न्यू डाटा सोर्स या फिर अपलोड फाइल मैनुअली या स्किप दिस स्टेप एंड सेटअप ए डाटा सोर्स लेटर, तो ये कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर आपके पास कोई एक्सेल फाइल है या फिर कस्टमर की ऐसी लिस्ट है जो प्रॉपर्टी बाय कर चुके हैं पहले, या फिर जो पॉस एरिया की कस्टमर लिस्ट है, आप उन्हें अगर मैनुअली अपलोड करना चाहे तो न्यू कस्टमर लिस्ट में क्लिक करके आप यहाँ से भी अपलोड कर सकते हैं। और जब आप इस ऑडियंस को यहाँ पे अपलोड करते हैं और इसे यूज़ करते हैं तब आपका जो कन्वर्जन होता है वो एक हाई इंटेंट
यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एंड यहाँ पे डील्स भी ज़्यादा क्लोज होती है। तो बहुत सारे रियल एस्टेट बिजनेसमैन हैं जो डाटा बाय करते हैं ऐसे लोगों का जो पिछले साल या फिर 3 महीने पहले या 4 महीने पहले प्रॉपर्टी ले चुके हैं, या ऐसे लोग जो बिजनेसमैन हैं उनका डाटा बाय करके वो कस्टमर लिस्ट में ऐड ऑन करवाते हैं। आफ्टर दैट वो उस पर ऐड रन करवाते हैं। तो ऐसा आप भी कर सकते हो अगर आपके पास बजट फ्रेंडली हो तो, ठीक है। अभी मेरे पास नहीं है तो मैं इसे कैंसिल ही करूँगा एंड नीचे आऊँगा। नीचे आने के बाद इसे नेक्स्ट करूँगा मैं। यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद देख सकते हो यहाँ पे आ रहा है गूगल एआई का आ रहा है, जहाँ पे एआई मैक्स नाम दिया गया है। मतलब एआई के थ्रू आप अपने कैंपेन को क्रिएट कर सकते हो। बेसिकली इसका यूज़ तब आप करें जब आप रियल एस्टेट में वर्क नहीं कर रहे या फिर आपको हाई क्वालिटी लीड्स नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि एआई मैक्स जो है अभी उतनी तरीके से बिल्ड नहीं हुआ है जिस अकॉर्डिंग आपको रीच चाहिए वो मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको जैसे कि अगर क्रिएट भी करना है एआई से रिलेटेड तो भी आप कर सकते हो। फॉर जैसे हेडलाइन डिस्क्रिप्शंस के लिए या फिर इमेज ऑप्टिमाइज, ये इन सब के लिए आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आपके खुद के मैनुअली है तो वो भी आप एडिट कर सकते हो। तो नेक्स्ट वाले बटन पे जब आप क्लिक करोगे तो किसी का यूआरएल आपको डाल देना है जिसका भी आपको ऐड यहाँ पे क्रिएट करना है, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी सर्च कर लेता हूँ, जैसे कि 3 BHK प्रॉपर्टी इन गुड़गांव, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रैंडमली कुछ सर्च किया तो यहाँ पे देख सकते हो 99 एकड़्स का आ गया। तो मैं 99 एकड़्स के ऊपर ही हमें यहाँ पे ऐड क्रिएट कर लेते हैं। तो ये मैंने ओपन किया है यूज़ प्रीसियस लोकेशंस एंड यहाँ पे इसे कट कर देते हैं और दोबारा से मैं ओपन करता हूँ। यस, देख सकते हो ये ओपन हो गया। कंट्रोल एक्स किया मैंने यहाँ पे जाने के बाद एंटर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो जैसे ही मैंने एंटर किया है ये जो एआई है उसने जनरेट करना स्टार्ट कर दिया है कि क्या क्या यहाँ पे सर्विस होनी चाहिए एंड क्या आपका डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें। एंड जनरेट पे दोबारा से क्लिक करेंगे। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे जनरेट पे क्लिक किया है, नाउ आप देख सकते हो यहाँ पे रेंडरिंग होना स्टार्ट हो चुका है, मतलब एआई ने अपना वर्क स्टार्ट कर दिया है। अब यहाँ पे वो जो है मेरे लिए ऐड बना चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे जब मैं एडिट वाले बटन पे क्लिक करूँगा, मतलब अगर आपको मैनुअली करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑलरेडी जो भी मैंने वहाँ पे लिंक टारगेट किया उस लिंक के थ्रू उस वेबसाइट को एनालाइज करने के बाद इसने उससे रिलेटेड एड्स बना दिए हैं, जैसे फाइंड योर ए ड्रीम 3 BHK फ्लैट, रेडी टू मूव 3 BHK ब्लिस एंड देख सकते हो हैप्पी फार्म लिखा है एंड योर परफेक्ट फैमिली होम लिखा है। तो ये इसने क्या किया है, जो ये मैंने लिंक दिया है लिंक वाइज इसने मुझे एक ऐड क्रिएट करके दे दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप चाहो तो इसे अपना ऐड बनवा सकते हो और एआई आपको ऐड बना के दे भी देगा और उसको आप यूज़ कर सकते हो। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एआई के थ्रू आप ऐड तो ज़रूर बनाएं, बट यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे आपको जैसे इन सबको एडिट ज़रूर करना चाहिए और यहाँ पे आप कोशिश ये करें कि ज़्यादातर मैनुअली यूज़ करना स्टार्ट करें, क्योंकि जब आप मैनुअली यूज़ करते हैं तब आपका माइंड भी शार्प होता है और आप उस इंटेंट को क्लियरली समझ पाते हो कि आपको एक्चुअल में जब ऐड आप किसी के लिए रन करोगे तो आपको पता रहेगा कि आपको ऐड कैसे चलाना है, यहाँ पे हेडलाइन कैसे लिखना है, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है। मतलब वो चीज़ें जब आपको याद रहेगी तो आपको ज़्यादा मतलब एआई पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा और आप माइंडली सब कुछ कर पाओगे, ठीक है। और इंटेंट को समझ पाओगे कि कहाँ पे इशू आ रहा है, कहाँ पे इशू नहीं आ रहा है, ठीक है। इसके बाद इम्पॉर्टेंट है हमारा, देख सकते हो यहाँ पे एंटर है कीवर्ड्स भी इसने निकाल के दिया है, बट मेरा कीवर्ड्स ये नहीं है। मैं यहाँ पे जैसे कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे कमर्शियल के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे कीवर्ड्स रखूँगा, क्योंकि यही कीवर्ड्स जो है मेरे लिए वर्क करेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने ये कीवर्ड्स डाल दिए, क्योंकि ये कीवर्ड्स मैंने ऑलरेडी निकाल रखे थे। बाय अपार्टमेंट इन गुड़गांव, कमर्शियल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट दिल्ली एनसीआर, ऑफिस स्पेस फॉर सेल गुड़गांव, प्री-लीज्ड कमर्शियल प्रॉपर्टी इन इंडिया एंड लग्जरी फ्लैट्स इन नोएडा। तो ये मेरे 5 टॉप कीवर्ड्स है जिसके अकॉर्डिंग मुझे वर्क करना है, ठीक है। नाउ दैट जब आप कीवर्ड्स रखो तो कोशिश ये करना कि जो आपने ऊपर कीवर्ड्स रखे ना इसी कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग ही आपके हेडलाइंस भी होने चाहिए। मतलब अगर आपने यहाँ पे नोएडा, कमर्शियल प्रॉपर्टी, दिल्ली एनसीआर, गुड़गांव एंड यहाँ पे स्पेस हो गया, बाय हो गया,
एंड प्री लिस्ट हो गया। तो इन्हीं सारे वर्ड्स को आप अपने अगर यहाँ पे हेडलाइन में भी यूज़ करते हो तो हायर चांसेस होता है कि आपका ऐड जो है वो टॉप कैटेगरी में आएगा ही आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत यूनिक चीज़ है जो आपको यूट्यूब पे कोई नहीं बताता, एंड ये चीज़ आपको ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि जब आप जो कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हो उसी कीवर्ड्स को यहाँ पे रिलेट करके जब आप यहाँ पे हेडलाइंस बनाते हो और उसी से को रिलेट करके जब आप डिस्क्रिप्शन बनाते हो यहाँ पे, तब आपका की जो ऐड है वो पूरी तरीके से ऑप्टिमाइज हो जाता है। जैसे हम किसी वेबसाइट का एसईओ करते हैं, सेम जब हम ऐड भी बनाते हैं तो वो भी एक तरीके से हम ऐड का एसईओ करना होता है। और ऐड का एसईओ जैसे मैंने आपको बताया इसी तरीके से करना चाहिए कि आप जो कीवर्ड यूज़ करो उसी कीवर्ड से रिलेट आप अपने हेडलाइन एंड डिस्क्रिप्शन को ज़रूर करें। आई होप सो कि आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। नाउ दैट आप अपना बिजनेस नेम जरूर डालें यहाँ पे अगर आपका बिजनेस नेम है तो, एंड यहाँ पे बिजनेस लोगो, आपके वेबसाइट का जो लोगो वो भी एंटर करें। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे साइट लिंक्स बने हुए हैं, तो साइट लिंक्स जो है आपके साइट से वो ऑलरेडी उठा लेगा, या फिर आप रैंडमली बना भी सकते हो एडिट वाले बटन पे क्लिक करके। और यहाँ पे जैसे साइट लिंक्स में आपको एक छोटा सा टाइटल डालना है, डिस्क्रिप्शन डालना है एंड यूआरएल जहाँ पे आप रीडायरेक्ट करना चाहते हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे साइट लिंक्स बना सकते हो। एंड अगर आपको नहीं पता तो यूट्यूब में जाओ एंड वहाँ पे सर्च करो साइट लिंक बाई राजवीर शर्मा, टॉप पे वीडियोस मिल जाएगी। वहाँ पे इजीली और बिल्कुल डीप में मैंने बता रखा है कि साइट लिंक को यूज़ कैसे करना है, ठीक है। इसके बाद नीचे आना है, नीचे आने के बाद देख सकते हो मोर एसेट्स टाइप्स आ रहे हैं। यहाँ पे अगर आप कॉल चाहो तो कॉल रख सकते हो, मैसेज रख सकते हो। लीड फॉर्म अगर आपने नहीं बनाया तो मैं आपको बता देता हूँ लीड फॉर्म कैसे क्रिएट करना है। लीड फॉर्म्स पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देख सकते हो यहाँ पे मेरा एक ऑलरेडी बना हुआ है, फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ न्यू लीड फॉर्म जो है आपको कैसे क्रिएट करना है। नाउ यहाँ पे आपको एक हेडलाइन रखना है। जैसे मेरा जो है कमर्शियल प्रॉपर्टी है, तो मैं यहाँ पे रखूँगा कमर्शियल प्रॉपर्टी इन गुड़गांव, ठीक है। तो मैंने ये एक हेडलाइन रख दिया, ठीक है। इसके बाद देख सकते हो नीचे बिजनेस नेम आ रहा है, तो बिजनेस नेम मैं यहाँ पे रख देता हूँ RBS, एंड डिस्क्रिप्शन आ रहा है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय एंड इन्वेस्टमेंट पर्पस, ठीक है। तो मैंने ये रख दिया। तो इस तरीके से मैंने ये बना दिया है यहाँ पे फॉर्म का हेडलाइन। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन जो है ऐड ऑन करना है। जैसे नेम आपको चाहिए, नेम मैं यहाँ पे यही रिकमेंड करूँगा जितना शॉर्ट रखेंगे उतना बेटर आपके लिए रहेगा। नेम तो ये मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड कर देता हूँ, मतलब ये मैंडेटरी है। अगर कोई पर्सन इस चीज़ को नहीं भरेगा तो वो मेरे फॉर्म को फिल नहीं कर पाएगा। तो ये देख सकते हो ऑप्शनल आ रहा है, तो इसे मैं ऑफ कर देना है आपको। नाउ यहाँ पे ईमेल सेलेक्ट करना है, ईमेल चाहिए, फ़ोन नंबर चाहिए, और यहाँ पे आप देख सकते हो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट इन सब की ज़रूरत है नहीं हमें फ़िलहाल के लिए। यहाँ पे देख सकते हो मुझे जो चाहिए यहाँ पे कंपनी नेम चाहिए, यहाँ पे वर्क ईमेल चाहिए। इसके बाद देख सकते हो यहाँ पे नीचे आ रहा है जहाँ पे आप ऐड फिल्टर कर सकते हो, क्वेश्चन लगा सकते हो यहाँ पे, जैसे कि आर यू ओवर एज लगा सकते हो। एज वाइज भी आप पूछ सकते हो कि एज क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं, बट अगर आपका इससे कोई रिलेट नहीं करता तो इसे अनटिक ही रखें आप। एंड यहाँ पे देख सकते हो कस्टम का क्वेश्चन आ रहा है, इंग्लिश रखें यहाँ पे। एंड यहाँ पे आप क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे रियल एस्टेट में। फर्स्ट में आपको पूछना है कि वो जो प्रॉपर्टी बाय करना चाहता है वो सेल्फ के लिए करना चाहता है या इंडिविजुअल करना चाहता है। सेकंड में आप क्वेश्चन पूछेंगे उनका बजट क्या है। थर्ड में आप उनसे अपॉइंटमेंट लेंगे कि किस टाइम पे आप उन्हें कॉल कर सकते हैं या फिर वो विजिट करेंगे। तो ये 3 क्वेश्चंस आप ज़रूर रखें अपने रियल एस्टेट फॉर्म में, क्योंकि ये 3 क्वेश्चंस आप रखते हो तो बहुत हायर चांसेस होते हैं कि पर्सन जो है आपसे मतलब इंटरेक्ट करना चाहता है, वो बात करना चाहता है, वो इंटरेस्टेड है। क्योंकि जब कोई पर्सन ये सारी चीज़ें फिल करके आपके पास आता है तो कहीं ना कहीं वो इंटरेस्टेड था या फिर इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने लीड्स को क्वालिफाई भी कर सकते हो। ना यहाँ पे थैंक यू का डालना है एंड डिस्क्रिप्शन डाल देना है एक छोटा सा, एंड जो भी आपका वेबसाइट का यूआरएल है वो डाल सकते हैं, या फिर विजिट साइट्स में जाके आप डाउनलोड, लर्न मोर या शॉप नाउ भी करवा सकते हैं। इसके बाद इसे कट करेंगे एंड यहाँ पे देख सकते हो आपका एक्शन बटन क्या होने वाला है, एंड छोटा सा डिस्क्रिप्शन देना है। इसके अलावा आप चाहो तो अपने लीड्स फॉर्म को डायरेक्टली यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हो अपने CRM के थ्रू। जैसे CRM का आपको URL डालना है, की डालना है, एंड ये डायरेक्टली आपका इंटीग्रेट हो जाएगा CRM एंड गूगल एड।
तो मतलब गूगल ऐड पे जो भी पर्सन कोई फॉर्म भरेगा वो डायरेक्टली आपके CRM में आ जाएगा। ये सब आप यहाँ पे मोर क्वालिफाइड सिलेक्ट करते हो तो गूगल आपके ऐड को जो है ऐसे लोगों को दिखाता है जो सच में इंटरेस्टेड है या वैल्यूएबल लोग हैं, जिससे आपका जो लीड्स है वो लीड्स क्वालिटी है वो और भी ज़्यादा फिल्टर हो जाता है। एंड यहाँ पे आप सेव कर सकते हो इस फॉर्म को जो आपने क्रिएट किया है। जैसे आप सेव करोगे आपका फॉर्म बन के रेडी हो जाएगा। एंड रेडी होने के बाद ये आपका फॉर्म कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। जैसे मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ पे जैसे लीड फॉर्म पे मैं जाता हूँ तो मेरे पास जो फॉर्म बना हुआ है मैं उसे ही सिलेक्ट करूँगा फ़िलहाल के लिए यहाँ पे। तो ऑलरेडी मेरा जो एक फॉर्म है वो मैंने बना रखा है, मैं इसे ही सिलेक्ट करूँगा एंड सिलेक्ट करने के बाद अप्लाई कर दूँगा। तो इससे क्या होगा कि जब मेरा ऐड यहाँ पे रन होगा तो ऐड रन होते वक्त जो है नीचे मेरा फॉर्म भी दिखेगा। तो वो आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से मेरा फॉर्म भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा ऐड जो है यहाँ पे रेडी हो चुका है। नाउ अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सेव वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे सेव वाले बटन पे क्लिक करोगे नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करने के बाद अब आपको बजट एलोकेट करना है। तो अगर आपकी प्रॉपर्टी करोड़ों में है तो कम से कम पर डे का जो बजट 2000 रखें आप, क्योंकि 2000 का बजट रखेंगे तब जाके आपको 3 से 4-5 लीड आनी स्टार्ट होगी। और ये एक बजट बहुत अच्छा बजट है जिसमें आपको 1-2 डील तो ईजिली क्लोज हो जाएगी। ठीक है, नाउ आप इसको रिव्यू कर सकते हैं। एंड जब आपका ये ऐड बन जाए, इसे मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ। एंड नेक्स्ट करने के बाद देख सकते हो ये मेरा आ रहा है कन्फर्म योर आइडेंटिटी। तो मैं इसे कट कर देता हूँ यहाँ पे फ़िलहाल के लिए और डिस्कार्ड कर देते हैं यहाँ पे। तो जब आपका ये ऐड बन जाए, ऐड बनने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके पास इम्पॉर्टेंट वर्क ये है कि पहले तो आप यहाँ पे डिवाइस सर्च कर लो, क्योंकि डिवाइस सर्च करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। डिवाइस जब आप सर्च करते हो तो यहाँ से क्या करना है, आपको अपने एड्स को सबसे ज़्यादा आपको फ़ोन पे दिखाना है, ना कि मोबाइल पे। ठीक है, तो आप देख सकते हो ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे इतने सारे आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या सिलेक्ट करूँगा, जैसे कि मुझे डेस्कटॉप पे एंड टैबलेट एंड कंप्यूटर जो है इस पे ऐड नहीं दिखानी, तो कंप्यूटर भी मैंने सिलेक्ट कर लिया। एंड इसके बाद देख सकते हो कंप्यूटर ही आ रहा है, और तो एंड टीवी स्क्रीन हो गया, इसे भी मैंने सेलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हो एडिट वाले बटन पे क्लिक करना है, चेंज बिड एडजस्टमेंट पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इंक्रीज़ आ रहा है तो यहाँ पे आपको डिक्रीज़ कर देना है। एंड यहाँ पे आपको 100% डाल देना है। एंड अप्लाई वाले बटन पे आप क्लिक करोगे। नाउ आप देखोगे कि जैसे ही आप यहाँ पे अप्लाई करोगे तो आपका जो ऐड है वो सिर्फ मोबाइल पे सबसे ज़्यादा दिखेगा, और जो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट करके डिक्रीज़ करके 100% किया वहाँ पे आपके ऐड दिखने बंद हो जाएंगे। ठीक है, नाउ अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है। एंड यहाँ पे आने के बाद आपको ऑडियंस वाले बटन पे क्लिक करना है। ऑडियंस वाले बटन पे जब आप क्लिक करोगे आपको वेट करना है, थोड़ा सा लोडिंग में टाइम लग जाता है कभी कभी। आप देख सकते हो यहाँ पे एज वाइज आ गया, तो यहाँ पे एडिट डेमोग्राफिक्स पे क्लिक करना है। जैसे आप एडिट डेमोग्राफिक्स पे क्लिक करोगे ना आपको ऐड को सिलेक्ट करना है जिस भी ऐड को आप रन कर रहे हो। मान लेते हैं मैं इस ऐड को रन कर रहा हूँ, ऐड ग्रुप पे जाऊँगा। ऐड ग्रुप पे जाने के बाद मुझे क्या करना है, अननोन वाले पर्सन को अनटिक कर देना है यहाँ पे, एंड लोअर को एंड अननोन को मैंने यहाँ पे अनटिक कर दिया। ठीक है, मतलब अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है आपको सेट करना है कि किस टाइप का ऑडियंस जो है आपके प्रॉपर्टी को बाय कर सकते हैं, किससे किस एज के या फिर प्राइसिंग के अकॉर्डिंग। तो वो मैंने सेट कर दिया यहाँ पे। ये होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कीवर्ड्स वाले बटन पे क्लिक करना है। कीवर्ड्स वाले बटन पे क्लिक करने के बाद आपको अब यहाँ पे नेगेटिव कीवर्ड्स को सिलेक्ट करना है। तो नेगेटिव कीवर्ड्स भी मैंने यहाँ पे निकाल रखे हैं और उन्हें मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। और कॉपी करने के बाद प्लस वाले आइकन पे एंड यहाँ से कैंपेन सेलेक्ट कर लेते हैं कोई सा भी, जैसे सिलेक्ट है कैंपेन। ठीक है, तो इसे हमने लिया था, इसे ही करते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट कर दे। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो जैसे मैंने यहाँ पे नेगेटिव कीवर्ड्स रखा है, रेंट, जॉब, करियर, इंटर्नशिप, फ्री, चीप, रिव्यू, यूट्यूब, पीडीएफ, OLX, ब्रोकर, एज रेंट एंड प्राइस हो गया। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो मैंने निकाले हैं
और रैंडमली यही कीवर्ड्स होते हैं जो आपके पैसे को वेस्ट करते हैं, बर्न करते हैं और आपकी क्वालिटी वाले लीड्स को यहाँ पे जंक में कन्वर्ट करते हैं। तो आप भी अगर ऐड चला रहे हैं तो इस टाइप से जो अपना गूगल ऐड है बनाए, कैंपेन को क्रिएट करें, इस तरीके से आप अपने डिवाइस सेटिंग करें, इस तरीके से आप अपना ऑडियंस सेटअप करें एंड यहाँ पे नेगेटिव कीवर्ड डालें एंड जो आपको मैंने बिडिंग स्टाइल बताया है उसे भी आप बिडिंग स्ट्रेटजी को उसके अकॉर्डिंग वर्क करें। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि रियल एस्टेट ऐड आपको कैसे रन करनी है 2026 में, जिससे आपको क्वालिटी लीड्स आनी स्टार्ट हो जाएगी। एंड कहीं पे कोई इशू है तो डायरेक्टली आप मेरा कंसल्टेशंस ले सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको 1-to-1 सेशंस दूंगा एंड गाइड करूंगा कि कैसे आप अपने रियल एस्टेट के लिए ऐड बना सकते हो और जिससे आपको क्वालिटी ऑफ लीड्स आनी स्टार्ट हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप सो कि वीडियो आपको समझ में आई होगी।